रामचरितमानस पर चल रही टीका टिप्पणियों को लेकर इस समय उत्तर प्रदेश में काफी खलबली मची हुई है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान पर घमासान आज भी जारी है। राजनीतिक दलों के बीच में आरोप प्रत्यारोप के बीच संत भी इस मुद्दे पर नाराज हैं। शनिवार को राजधानी लखनऊ के आशियाना स्थित रामलीला ग्राउंड में कथा करने आए देवकीनंदन महाराज जी ने भी इस बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि रामायण विवाद का विषय नहीं अपितु ज्ञान का विषय है। देवकीनंदन जी ने यह भी कहा कि मैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग पार्टियों के राजनेताओं से मुलाकात करूंगा अगर वह एक समय देंगे। उन्होंने कहा कि 5 फरवरी को मैं सनातन यात्रा की शुरुआत कर रहा हूं जो कि लखनऊ से हो रही है। लखनऊ से हो रही यात्रा की शुरुआत में मैं सभी सनातनियों को इस यात्रा में शामिल करने की आशा करता हूं। सभी सनातनियों की एकजुटता को देखते हुए यह एक संदेश के रूप में सनातन यात्रा निकाली जा रही है। चलिए हम बात करते हैं देवकीनंदन जी से। कि अभी मानस को लेके कई बातें ऐसी कही जा रही हैं जो हमारे समाज में विघटन पैदा करेगी। मैं किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं, पार्टी विशेष के विरुद्ध नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ कि हम सब सनातनी जो हैं वो सब एक हैं। हमारी विचारधाराएं चाहे पार्टी या इलेक्शन के हिसाब से अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन हम सबके जो धर्म के प्रति विचार हैं वो सबके एक हैं। हम लोग गीता को मानते हैं, हम लोग रामायण को बहुत विशेष मानते हैं। सनातनियों के लिए पावन ग्रंथ है गीता। इसका मतलब है कि भगवान चाहते हैं कि हम सब एक होकर अपनी रामायण को पुनः पढ़ना प्रारंभ करें। भगवान की ही प्रेरणा हो सकती है और मेरा मानना ऐसा है कि बिना भगवान के तो ये कैसे होगा। तो भगवान शायद चाहते होंगे कि हम सब पुनः रामायण का आदर करें, सम्मान करें, बच्चों को रामायण पढ़ाएं। अगर बच्चों को रामायण पढ़ाएंगे तो रावण पैदा नहीं होंगे। अगर बच्चों को रामायण पढ़ाएंगे तो जो कुंभकर्ण पैदा नहीं होंगे। बच्चों को रामायण पढ़ाएंगे तो सुपर्णखा पैदा नहीं होंगी। बच्चों को रामायण पढ़ाएंगे तो राम बनेंगे, सीता बनेंगी। और बच्चों को रामायण पढ़ाएंगे तो वो भाई भाई से प्यार करेंगे ना। तो रामायण तो हम सबके लिए बहुत आदर्श ग्रंथ है। शायद भगवान ने लीला की होगी उनके थ्रू, और उनसे भी प्रार्थना है कि अगर कभी वो मुझे मिलेंगे। हाँ, मैंने सुना, कोई मुझे सुना रहा था कि उन्होंने कहा कि रामायण जो है, अगर मेरा नाम लेके या पता नहीं किसी ने सुनाया कि वो कह रहे थे कि ये देश का बहस है, ये देश की बहस है, अगर इसमें शामिल होना है देवकीनंदन जी को तो वो भी हो जाए। मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले ही शुरुआत ये की है, रामायण बहस का और विवाद का विषय ही नहीं, रामायण शिक्षा का विषय है। अगर रामायण शिक्षा का विषय है तो मैं बहस करने क्यों जाऊंगा? मैं तो संवाद करने जाऊंगा, मैं तो प्रेम से बात करूंगा। मैं रामायण के विषय में चैप्टर में समझाऊंगा। राम जी कह रहे हैं कि कितने भी कुल में जन्म श्रेष्ठ ले लो, लेकिन मेरा जन्म मुझसे प्रेम करने वाला कौन होना चाहिए? मेरी जो भक्ति करेगा वो मुझे प्रिय है। तो ऐसे भगवान के उस पावन ग्रंथ को हम लोग उंगली नहीं उठा सकते हैं ना। लेकिन जैसे अभी रामचरितमानस का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि अखिलेश यादव शूद्र को लेके खड़े हो गए। उनका कहना है कि योगी बाबा जी है, हमको शूद्र मानते हैं, इसलिए मुझे यज्ञ में जाने से वहाँ रोका गया था। तब शूद्र, और चूंकि कई बैनर भी अब छपने लगे हैं, आगे लोग शूद्र लगा के अपना संबोधित कर रहे हैं। पहले तो मैं इस विषय में 2 शब्द कहना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि अखिलेश जी मेरे प्रिय हैं। जब भी मुझे अखिलेश जी मिलेंगे, वो चाहे अपने आप को जो भी समझे, मैं उनको गले लगा लूँगा और प्यार करूँगा, क्योंकि वो मेरे सनातनी, मेरे अपने हैं। तो अखिलेश जी को मैं अलग नहीं मानता। जितने भी नाम आप ले रहे हैं, कोई शूद्र समझे, कोई वैश्य समझे, कोई क्षत्रिय समझे, कोई अपने आप को ब्राह्मण समझे, हैं सब सनातनी, सब सनातनी हैं। और मुझे अधिकार है कि मैं अपने सनातनियों के लिए बात करूं और सनातनियों को गले लगाऊं। पहली बात तो मैं उनको गले लगा लूँगा। दूसरी बात यह है, मेरी दृष्टि में शूद्र कौन है? जिसके विचार शुद्ध नहीं है, चाहे वो किसी भी कुल में जन्म ले ले, वही शूद्र है। और जिसके विचार शुद्ध हैं वही विद्वान है, वही ब्राह्मण है, वही संत है, वही भक्त है, और वो पूजनीय है। रैदास जी हमारे सामने हैं, कबीरदास जी हमारे सामने हैं, ऐसे तमाम लोग हैं, वाल्मीकि ऋषि हमारे सामने हैं, जिनकी पूजा सबरी माँ को हम आज तक माँ कह रहे हैं। कौन है सबरी माँ? कौन है? केवट को भगवान राम अपने गले लगा रहे हैं। कौन है केवट? निषाद कौन है? आप सिर्फ और सिर्फ मेरा सभी, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, जितनी भी पार्टियां इस प्रदेश में नहीं देश में हैं, हाथ जोड़ के एक प्रार्थना है, जो राजनीति आपको करनी है करिए,
और सनातनी बट जाएं, ऐसा कोई काम मत करिए, यही मेरी प्रार्थना है सबसे। तो क्या माने कि आप इस बीच यहाँ लखनऊ में रह के अखिलेश यादव से मुलाकात कर सकते हैं? अगर मुझे वो समय देंगे तो मैं अवश्य मिलूंगा, अखिलेश जी से भी मिलूंगा, बहन कुमारी मायावती जी से भी मिलूंगा, और मुझे कांग्रेस के जो यहाँ के प्रेसिडेंट होंगे वो अवसर देंगे तो उनसे जो मुझे मौका देगा मिलने का कि हाँ हम खाली हैं या हम आपके लिए टाइम निकाल सकते हैं, वो तो सब व्यस्त हैं, बड़े लोग हैं, पर मैं कोशिश करूंगा एज ए धर्मगुरु मैं उनसे मिलने का प्रयास अवश्य करूंगा और सबको सनातन मैसेज और एकजुट रहने का मैसेज अवश्य दूंगा, और यही धर्मगुरु होने के नाते मेरी दायित्व भी है और मेरी जिम्मेदारी भी है। ठीक है, धन्यवाद आपका।